स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा का हमारा विषय है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं और ये शब्द कौन से होते हैं। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्दों की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें मात्रा या वर्ण का थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। परिभाषा देखिए, जो शब्द पढ़ने अथवा सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें समरूपी, समोच्चरित, समध्वनि और युगम शब्द भी कहते हैं। जैसे दिन और दीन दोनों शब्दों के उच्चारण में कोई खास अंतर नहीं है परंतु अर्थ में भिन्नता है। दिन का अर्थ है दिवस और दीन का अर्थ है गरीब। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। अब हम समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को जानेंगे। अंश, अंश का अर्थ है हिस्सा। अंश, अंश का अर्थ है कंधा। अनल, अनल का अर्थ है आग। अनिल, अनिल का अर्थ है वायु। अन्न, अन्न का अर्थ है अनाज। अन्य, अन्य का अर्थ है दूसरा। और का अर्थ है तरफ। और का अर्थ है तथा। आदि, आदि का अर्थ है आरंभ। आदि, आदि का अर्थ है अभ्यस्त। अली, अली का अर्थ है भ्रमर। अली, अली का अर्थ है सखी। अधम, अधम का अर्थ है नीच। अधर्म, अधर्म का अर्थ है पाप। अभिराम, अभिराम का अर्थ है सुंदर। अविराम, अविराम का अर्थ है लगातार। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ है तुलना। उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार। अवधि, अवधि का अर्थ है समय। अवधि, अवधि का अर्थ है अवधि भाषा। अवलंब, अवलंब का अर्थ है सहारा। अविलंब, अविलंब का अर्थ है शीघ्र। उदार, उदार का अर्थ है दयालु। उधार, उधार का अर्थ है ऋण। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। आगे देखिए, कृपण, कृपण का अर्थ है कंजूस। कृपाण, कृपाण का अर्थ है कटार। कोर, कोर का अर्थ है किनारा। कोर, कोर का अर्थ है ग्रास। कुल, कुल का अर्थ है वंश। कूल, कूल का अर्थ है किनारा। कंकाल, कंकाल का अर्थ है हड्डियों का ढांचा। कंगाल, कंगाल का अर्थ है गरीब। कोश, कोश का अर्थ है शब्द संग्रह। कोस, कोस का अर्थ है खजाना। दिन, दिन का अर्थ है दिवस। दीन, दीन का अर्थ है गरीब। दूत, दूत का अर्थ है संदेहवाहक। दयूत, दयूत का अर्थ है जुआ। द्रव, द्रव का अर्थ है तरल पदार्थ। द्रव्य, द्रव्य का अर्थ है धन। दशा, दशा का अर्थ है हालत। दिशा, दिशा का अर्थ है तरफ। वस्तु, वस्तु का अर्थ है चीज। वास्तु, वास्तु का अर्थ है मकान। बहु, बहु का अर्थ है बहुत। बहु, बहु का अर्थ है पुत्र वधू। ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मात्रा और वर्ण में थोड़ा सा अंतर है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे देखिए, शस्त्र, शस्त्र का अर्थ है हथियार। शास्त्र, शास्त्र का अर्थ है ग्रंथ। शर, शर का अर्थ है बाण। सर, सर का अर्थ है तालाब। सूत, सूत का अर्थ है बेटा। सूत, सूत का अर्थ है सारथी या धागा। सांस, सांस का अर्थ है श्वास। सास, सास का अर्थ है पति या पत्नी की माँ। तप्त, तप्त का अर्थ है गरम। तृप्त, तृप्त का अर्थ है संतुष्ट। तरंग, तरंग का अर्थ है लहर। तुरंग, तुरंग का अर्थ है घोड़ा।
तरणी, तरणी का अर्थ है नौका। तरणी, तरणी का अर्थ है सूर्य। निर्जर, निर्जर का अर्थ है देवता। निर्झर, निर्झर का अर्थ है झरना। नीर, नीर का अर्थ है पानी। नीड़, नीड़ का अर्थ है घोंसला। नियत, नियत का अर्थ है निश्चित। नियत, नियत का अर्थ है इच्छा। ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें मात्रा या वर्ण का थोड़ा सा अंतर है। ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।